वही साधना है, वही उपासना है, वही भाव है, मेरे गोविंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो ये गौ सेवा अब बाहरी लोग तो नहीं समझेंगे, जो शास्त्र का ज्ञान, जहाँ गाय खड़ी होती है, जहाँ गाय जो गोबर और मूत्र, वो किसी तीर्थ से कम स्थान पवित्र नहीं होता। गौशाला साक्षात तीर्थ स्वरूप है, हर देवता गाय में वास करते हैं। और तो ये भाव बढ़ाना भी चाहिए कि अब दूध सबको चाहिए और गाय कोई नहीं पालन करना चाहता। ये तो भगवत कृपा है, जो भगवान ने साप जनों को प्रेरित करके लाखों गौओं की सेवा हो रही है। ये बहुत प्रशंसनीय और वंदनीय है और अनुकरणीय भी है। सबको चाहे, अगर गाय नहीं पालन कर सकते तो एक महीने में एक गाय का एक दिन पेट भरने का तो गौशाला में दे आवे। हम भारतवासी हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम गाय नहीं पाल पाते, हमारे पास जगह नहीं, व्यवस्था नहीं, माना, तो एक महीने में अगर एक दिन का एक गाय को भोजन दे दे, तो हमारे भारत में बहुत से गौशालाएं हैं और सम्यक रूप से गौओं की सेवा हो, तो हमारे धर्म की रक्षा भी होगी। और जो गाय के दूध से, गाय के घी से जो पुष्टता होती है, ये एक सोचते हैं हम मांस खा के पुष्ट हो जाएंगे। आप भले मांस बढ़ा सकते हो शरीर का, लेकिन शक्ति नहीं बढ़ सकती। शक्ति तो धर्म और नियम से बढ़ने पर, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति जो है ना, तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और जा जा करके ग्राम में, नगरों में जा जा करके ये ऐसा भी करना चाहिए कि समाज को बैठाल करके जागृत करना चाहिए कि गाय केवल दूध देने वाला पशु ही नहीं है, वो हमारा धर्म भी है। उसका आशीष भी लगता है, उसके आशीर्वाद से आपका कुल, आपका जो ऐश्वर्य वैभव वो बढ़ेगा। गौ सेवक कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। गौ सेवक कभी दरिद्र नहीं हो सकता। गौ सेवक कभी असाध्य रोगों से ग्रसित नहीं हो सकता, भले प्रारब्ध हो, क्योंकि वो गौ सेवा में, माना कि मान लो प्रारब्ध से कोई आंतरिक बीमारी आ गई, लेकिन उसके प्रताप से परास्त नहीं होगा। बहुत से लाभ, सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान कृपा करके अंतिम जीवन कर देते हैं। जो गौ सेवा परायण है ना, उसका लक्ष्य केवल गौ सुख पहुंचाना हो, बस कपट का त्याग करके। कपट का मतलब, जैसे हम अपने स्वामी का यश गा रहे हैं, तो उसमें हमें अपने यश, अपनी वासनाओं की पूर्ति वाली बात ना हो। तो चौथ भगत मम गुण करे कपट तज गान। ऐसे गौ सेवा यदि कपट रहित होकर किया जाए, तो गोविंद तो पीछे डोलते हैं गौओं के, उसी गौओं के समाज में ही गोविंद झलकता हुआ नजर आ जाएगा। पक्का विश्वास मानिए, उन्हीं गौओं की सेवा में प्राण समर्पित करके फिर आप देखोगे गोविंद की प्राप्ति के लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वो कृपाल उन्हीं के बीच में तुम्हें दिखाई देंगे, कृष्ण बलराम उन्हीं के बीच में नजर आएंगे।